बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसकी बात कर रहे थे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी ऑक्सीजन या CO2 का एक्सचेंज होता है वो होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ रिप्रेजेंट होता है किसके जरिए? कंसंट्रेशन के जरिए। और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और आपको बता दें बेटा, मैंने कल बताया था कि अगर कोई एक मिक्सचर हो, उसमें बहुत सारी गैसेज हो, तो हर इंडिविजुअल गैस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस कहा जाता है। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, अगर ऑक्सीजन का है तो ऐसे, CO2 का है तो ऐसे। जो भी गैस वहाँ मिली होंगी पार्शियल प्रेशर ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक बेटा, एक बात ध्यान देना, अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि आपकी बॉडी में एल्वियोलस इज मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या है? मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। एल्वियोलस जो होता है मेन साइट होती है कि जहाँ पर O2 लंग से ब्लड में जाता है और ब्लड से CO2 लंग में आती है। इसी तरह बेटा टिश्यू के अंदर भी एक्सचेंज होता है, जहाँ ब्लड से टिश्यू में O2 जाती है और टिश्यू से CO2 ब्लड में आती है। यही बताया गया था कल आपको। प्रेशर डिफरेंस यहाँ डायग्राम में लिख दिया गया था बेटा। इस पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन के अलावा जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन दैट मीडियम, दूसरा है थिकनेस ऑफ एक्सचेंज सरफेस। जिस सरफेस पे एक्सचेंज होगा उसकी थिकनेस कितनी होगी। मैंने बताया था कि एल्वियोलस में जहाँ एक्सचेंज होता है यहाँ पर 3 लेयर से बनी हुई रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। कितने लेयर से? 3 लेयर से बनी हुई रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। पहली लेयर एल्वियोलस वाली स्क्वैमस एपिथीलियम, क्या होती है? स्क्वैमस एपिथीलियम। उसके नीचे ब्लड वेसल्स वाली जो होती है वो होती है एंडोथीलियल लेयर। क्या होती है? एंडोथीलियल लेयर। और दोनों के बीच में उनको जोड़ने वाली होती है बेसमेंट लेयर। क्या होती है? बेसमेंट लेयर होती है। बेटा इस तरह से आप कह सकते हो कि जहाँ एक्सचेंज होता है गैस का, वहाँ पर 3 लेयर से बना हुआ सरफेस होता है। और बेटा याद रखना, जो इसकी थिकनेस है दैट इज़ लेस दैन 1 मिलीमीटर। लेस दैन 1 मिलीमीटर। इस बात को ध्यान रखना है आपको, समझ गए? बस इतना ही है। और हाँ, यहाँ पर बेटा जो डिफ्यूजन होगा, अगर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट कौन शो किसकी वजह से आता है? कंसंट्रेशन की वजह से। और आपने पढ़ रखा है कि कोई भी चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब मूव करती है बिना किसी एक्सटर्नल कारण के, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। यहाँ पर भी बेटा हायर पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर मूव कर रहा है लंग में, और CO2 टिश्यू में क्या कर रही है? हायर पार्शियल प्रेशर से इधर आ रही, फिर सर्कुलेट करके वही कहानी इधर और इधर हो जाएगी। तो इसका मतलब इसे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो कैसे होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा हो रहा है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। इतनी बात हो गई। ये कल बताया भी था, आज भी बता दिया, अब इसे नोट करवा देता हूँ। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। लिखना मेन साइट, MAIN, मेन साइट फॉर gaseous exchange is alveolus of lung। हो गया? आगे लिखना, gaseous exchange also occurs between blood and tissue। blood and tissue लिख लिया सबने? लिखना blood and tissue। gaseous exchange also occurs between blood and tissue। आगे लिखना exchange of gases occurs by
सिंपल डिफ्यूजन occurs by simple diffusion किसकी वजह से? ड्यू टू कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। इसे बेटा पार्शियल प्रेशर को हम लोग टेंशन वर्ड भी आगे यूज करेंगे। कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस लिखना। पार्शियल प्रेशर is represented as PO2 for oxygen, PCO2 बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर ऑक्सीजन, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। लिखना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस is also affected by two other factors कॉमा लगा के, solubility of gas in that medium, and exchange of surface of gaseous exchange लिखो, and surface of gaseous exchange। अब एक स्टार बना के लिखना। दो फैक्टर हैं, दोनों से रिलेटेड दो सवाल हैं। पहला देखो बेटा सॉल्बिलिटी से रिलेटेड है, तो आपको बता दें सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 जो होती है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में रौनक कितने गुना ज़्यादा होती है? 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। अगर हम सरफेस की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पे 3 लेयर से बनी हुई सरफेस होती है ना। चलो पहला स्टार लिखो। solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times 20 से 25 गुना greater than oxygen, हो गया। अब दूसरा स्टार लिखना। इन लंग्स surface of gaseous exchange is comprised of 3 layers। तीनों लेयर का नाम लिखना, डैश खींच के 3 लेयर्स। स्क्वैमस कल लिखवाया था डायग्राम में, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस, कॉमा, या फिर दूसरा पॉइंट एंडोथीलियम
ऑफ ब्लड वेसल या फिर ब्लड कैपिलरी लिख सकते हो, ब्लड वेसल एंड तीसरा बेसमेंट लेयर बिटवीन बोथ, मतलब दोनों के बीच में जो बेसमेंट लेयर होती है, बेसमेंट लेयर बिटवीन बोथ। हो गया। एक तीसरा स्टाइल लिखो, क्या है ये तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा स्टाइल थिकनेस ऑफ, इन दोनों के बीच में होती है। हाँ थर्ड है, थिकनेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज सरफेसेस लेस देन कितना 1 मिलीमीटर, सरफेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर। हो गया। मिलीमीटर हो गया, लेस देन 1 मिलीमीटर। लिख लिया सबने? चलो, कल डायग्राम में मैंने मेंशन कर दिया था ना किसका पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है, टेबल अलग से बनाने की जरूरत तो है नहीं। ठीक, चलो अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। हेडिंग बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। बेटा क्लास के टाइम ना तुम दोनों अलग बैठा करो तो शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि पास बैठते हो ना तो तुम लोग एक दूसरे के दुख सुख बांटते रहते हो हमेशा, और ये दुख सुख बांटना 2 साल बाद शायद परमानेंट दुखी कर दे। क्योंकि अगर आपके क्लास में बैठा बच्चा आपको जब कभी आप बीमार हुए हॉस्पिटल गए, जैसे आप केबिन खोले तो आपके बैच का बैठा हुआ बच्चा दिखा तो आपको कैसा फील होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी केबिन के अंदर साइड में बैठो, ना कि बाहर के साइड। इसलिए क्लास में ये बंद कर दो, ठीक। मेरी सोच ये नहीं होती कि अरे 2-4 सेलेक्ट हो गए बैच तो बन ही जाएगा, मैं सोचता हूँ सारे सेलेक्ट हो जाओ, मेरी सोच ये होती है। और देखो कई गार्जियन आके बोल के टीचर जाते हैं सर थोड़ा बच्चे पे ध्यान देना, मैं सब पे ध्यान देता हूँ। देखते हो ना एक एक का नाम, अब वो बैठे, मैं चाहूँ तो उनको इग्नोर भी कर सकता हूँ, ठीक है करो, हमारा क्या जा रहा है, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करता क्योंकि ये आपकी एज है, आप थोड़ी न थोड़ी गलती करते रहते हो, थोड़ा टोक दिया जाए तो बेटर है। हाँ जिस दिन हमें लगा कि ना कि मैं टोक रहा हूँ आप फिर भी वो कर रहे हो ना, फिर मैं पूरी लाइफ नहीं टोकता, क्योंकि बेटा ज़माना बड़ा ख़राब है। अगर आप कोई गड्ढा है कोई जा रहा है ना, आप बोल दो भैया गड्ढा है, वो पता क्या कहेगा, ओए अपना काम कर ले यार, अंधा थोड़ी हूँ। और तो ज़माना है कि जब वो गिर जाए ना फिर जाकर बताना चाहिए भाई साहब गड्ढा था, सही है ना। आजकल तो बड़ा ख़तरनाक मामला है, लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग आदत से मजबूर हैं, टीचर हैं, सोचते हैं पहले से बता दें शायद किसी की लाइफ सुधर जाए, कोशिश यही करते हैं। चलो आगे देखते हैं। हाँ राधिका यही बात है। लिखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बेटा सुन लो एक बार, आप पेन ड्रॉप कर लो, एक बार रुक लो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में बेटा हमारे पास रेस्पिरेटरी गैस 2 है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। अभी कोई लिखेगा नहीं तो बेटा ध्यान देना, अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप देखो ये आपका एल्वियोलस है, सही है, इससे लगी हुई ब्लड कैपिलरी है, सही है ना। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आ गई, आपको पता है अब यहाँ आएगी। बेटा ये कैपिलरी है तो यहाँ ब्लड भी होगा, यहाँ है प्लाज्मा और यहाँ पे है आरबीसी। आरबीसी के बाहर ही प्लाज्मा होगी, आरबीसी। बेटा अब ये ऑक्सीजन यहाँ जैसे आई, कुछ तो प्लाज्मा में घुल जाएगी, कुछ आरबीसी के अंदर जाएगी।
जो प्लाज्मा में घुली ये होती है 1.5 to 3%, जो आरबीसी में गई वो हो गई 97 से 98.5%, ये हो गई 97 से 98.5% हो गया। अब ये आरबीसी में क्या करेगी, आरबीसी में जाके बेटा आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक टेम्पोरेरी या अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा HbO2 का होल 4, इसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल साइन केमिस्ट्री वाला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें बनता है फिर जाके इसमें टूट जाता है। अगर बेटा ये अनस्टेबल ना होता तो हमारे हीमोग्लोबिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना है फिर लेके आना है, मतलब जाना है खाली आना है फिर ले जाना है। अगर ये बेटा परमानेंट हो जाए तो गया दिया ही नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ। कि अनस्टेबल या टेम्पोरेरी कंपाउंड होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ सबसे पहला सवाल आपके आंखों के सामने ही है, मुस्कान। बेटा एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन जुड़ा है? हाँ एक, बेटा यहाँ मैंने 4 लिखा है, 8। चलो ठीक है, तुम्हारे 8 पे बात कर लेते हैं। 8 पे भी सवाल है बेटा। अगर जब एटम बोले ना तब आप 8 लगाना, अगर मॉलिक्यूल कहा जाए तो 4। तो क्या कहोगे कि एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है या फिर 8 एटम बाइंड। ये तो आपका इन जनरल जो हम लोग पढ़ाते हैं वो सवाल हो गया। लेकिन एग्जामिनर अंकल तो कभी कभी बड़े तेज़ निकलते हैं। उन्होंने कहा कि हीमोग्लोबिन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाई? क्यों 4 बाइंड करता है? कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा कारण है अंश जिसकी वजह से एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सिर्फ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है? हाँ गौरव बताओ। मॉलिक्यूल नहीं, आयंस। यहाँ पर अच्छा 4 आयन जो होते हैं उससे बना होता है कि उसमें होता है? बना होता है और होता में बड़ा फ़र्क है बेटा। उसमें होता है। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 चीज़ होती है, आगे पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, पोरफायरिन रिंग और ग्लोबिन चेन। पोरफायरिन रिंग में 4 फेरस आयन होते हैं, 4, और चारों के साथ यहाँ पर एक ग्लोबिन चेन होती है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। इन चारों की वजह से एक ऑक्सीजन बाइंड होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, इसको नहीं बताऊंगा, इसको अगली क्लास में अगले चैप्टर में बताऊंगा। बस यहाँ इतना बताना है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 फेरस आयन इन हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ में आ गई ना? बस इतनी ही ज़रूरत है। किसको ये बात नहीं समझ में आई? किसी को हाथ उठाना है? हाँ दोनों। क्यों भाई? अरे तुम ही दोनों से पूछना। बेटा तुम्हारी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है, और ये जो कमरा है ना इसमें ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बजरी है, पता है ना? वही चीज़ तो है कि कोई मॉलिक्यूल है, इसमें देखो ऑक्सीजन, इसमें हीमोग्लोबिन दिख रहा है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, आयरन होगा। समझ गए? मेरी बात सुनो। उसमें क्या है कि ये जो 4 ऑक्सीजन बाइंड है उसकी वजह क्या है? अब एक बात बताओ, ये जिससे जाके चिपकेगा वही तो वजह होगी। ये ऑक्सीजन जाके जुड़ता है फेरस आयन से। किससे जुड़ता है? फेरस आयन से। अब इसका दोस्त कौन है? फेरस आयन है, सही है ना? अब जितने दोस्त उतना मॉलिक्यूल, 4 फेरस आयन इसलिए 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब एग्जामिनर ये भी पूछ देता है कि 4 के बाद क्यों नहीं जुड़ता? अरे भाई 1 के 2 दोस्त हो जाएं। नहीं बेटा, आयरन मैक्सिमम 3 पॉजिटिव जा सकता है, ऑक्सीजन जुड़ करके फेरस ऑक्सीडाइज होकर फेरिक हो गया, आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बेटा ये जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, ये केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा हायर होती है। आप केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शन बता के छोड़ दिया गया, यहाँ ये होता कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, बट यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है मैकेनिज्म में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री तो आप पढ़ते नहीं, सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ते हो। तो 1-2 चैप्टर में है, वहाँ बताऊँगा। बेटा ध्यान देना कि कोई भी, अगर तुमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इसमें क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। उसी तरह हीमोग्लोबिन में बेटा पाए जाते हैं फेरस। फेरस का मतलब Fe++।
समझ गए क्या होते हैं Fe++, उसी की वजह से ये जुड़ता है क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बस इतना याद रखना है, ठीक। ये तो अगर कभी लेवल बढ़ाया तो, वरना सिर्फ इतना याद रखना है एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं। आपके नीट का तो इतना ही है, कभी लेवल बढ़ा दिया तो ये आपको ध्यान रखना कि 4 आयरन की वजह से ये 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं। अब मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, तुम्हें बात समझ में आई? और आगे ले जाता हूँ। एक बात बताओ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब आपके लिए जो सवाल है पीएमटी का, नीट का, वो है कि 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड, किसकी बात कर रहे हैं, कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, ये आपका सवाल है। हाँ, अरे भाई ये 1.5%, 98.5%, इसका निकाल लो, नियरली तो आ ही जाएगा ना। हाँ, हाँ, 5 ग्राम कैसे निकाला, कहाँ दे रखा है, नहीं, जो दे रखा है वो अलग दे रखा है, तुम अलग बता रहे हो, तुम भूल चुके हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे, देखो बेटा इधर, अरे बच्चों कहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो, इधर सुनो, पेन रखो पहले, बेवजह कैलकुलेशन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना कैरी करता है, लिखा है 100 ml ब्लड। अगर पता चल जाए कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तब उसमें इसको मल्टीप्लाई करो, तब आएगा। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, डेटा पता ही नहीं, कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग। कमाल है ना आप लोग, डेटा नहीं पता, कैलकुलेशन सारे कर रहे हैं कि कुछ न कुछ समस्या है इसमें। देखो बेटा, अगर हम लिख दें कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, मैं लिख रहा हूँ नियरली 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 12 से 16 होता है ना, नियरली 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हमने कर दिया, तो 100 ml ब्लड में क्या होगा, 15 × 1.34, ये लगभग नियरली आ जाएगा 20 ml के आसपास। कितना आ गया, 100 ml ब्लड में जितना ऑक्सीजन हो सकता है वो वैल्यू है 20 ml। कितना है, 20 ml। अब गौरव ने जवाब दिया था 5। अब मैं इसको ये बताने चल रहा हूँ कि वो 5 क्या है। बेटा ध्यान देना, 20 ml तो ब्लड की टोटल कैपेसिटी है। 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन हो गया। युगांशी तुम भी देखो, काम आएगा। 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन हो गया। अब ये मूव करके ऐसे ऐसे जाएगा टिश्यू तक। कहाँ जाएगा, टिश्यू तक। टिश्यू को डिलीवर करेगा ऑक्सीजन 5 ml। कितना करेगा, 5 ये वाला 5 तुमने बोला था, बाकी उसी के पास रहेगा। हमें पता था ना, हमें पता था, मैं इसीलिए तो मैं वहाँ रुक गया कि अब कोई पूछे तो मैं बताऊँ, बताता वैसे भी। सुनो इधर बेटा, ये 100 ml ब्लड है, इसमें 20 ml ऑक्सीजन है। अब ये गया 5 दिया। बच्चों का कहना है आप लोगों का, अरे पूरा दे देता। बेटा आपको पता है ऑक्सीजन किसकी वजह से मूव करेगा, गैस किसकी वजह से मूव करेगी, पार्शियल प्रेशर है कंसंट्रेशन की वजह से। ये तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रिया ना हो जाए। 5 जाते इक्विलिब्रिया हो जाता है, ये फिर 15 आ जाता है, फिर यहाँ 20 होता है, फिर इसका प्रेशर बढ़ जाता है, फिर जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दे के चला आता है, फिर आता है हाई प्रेशर होता है, फिर जाकर लो प्रेशर की ओर दे के चला आता है। बेटा तभी तक डिफ्यूजन होता है जब तक प्रेशर बराबर ना हो। समझ गए ना। तो बेटा वो जैसे इक्वल होता है लगभग लगभग आ जाता है। डिफ्यूजन रेट हमें देखना होता है ना। इधर ध्यान देना, इतना हो गया। अब इधर देखो, ये तो हो गई हमारे ऑक्सीजन के बाइंडिंग की कहानी। अब ये जो पूरा सिस्टम यहाँ बनेगा, फेफड़े से कहाँ जाएगा, ब्लड में। ब्लड में वहाँ गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा CO2 को लेकर के। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा,
बेटा ध्यान देना, अब यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल कहानी है। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड मैं बताऊँगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो सवाल, वो कंसेप्ट है सवाल क्लियर करने के लिए, सही करने के लिए। बेटा एक बात बताएं, एक टॉपिक आपके पास है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा P50, जो तभी बच्चे ने कहा ना पूरा क्यों नहीं दिया, 15 क्यों लेके आ गए, वो सारा इसी से मिल जाएगा। P50 वैल्यू क्या होती है? नहीं 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 बनाने, आप बताओ P50 वैल्यू क्या होती है? क्रिश खुराना, तुम क्रिश 1 हो कि 2 हो कि 3 हो? कुछ भी लगा लो। नहीं, 3 मूवी आई थी, 2 आई थी क्रिश की, 3 आई थी ना। बताओ ऑक्सीजन 50, %50 ऑक्सीजन नहीं, 50% हीमोग्लोबिन। सारा उल्टा पुल्टा रहता है, तुम मिक्स कर देते हो। इधर सुनो बेटा, इधर देखो बेटा, P50 वैल्यू एक्चुअल में कही जाती है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को। बात को समझना, वरना पल्ले नहीं पड़ने वाली। अब जैसे मान लो आप, यहाँ बहुत सारा हीमोग्लोबिन है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन है, HbHb है, यहाँ बहुत सारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हो गया। आप ऑक्सीजन इनकी तरफ लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, खूब लाते जा रहे हो। एक लिमिट आई ऑक्सीजन की, एक पार्शियल प्रेशर आया ऑक्सीजन का, कि जब ये 4 मॉलिक्यूल बाइंड हो गए ऑक्सीजन के साथ, तो इस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को, जिस पे 50% हीमोग्लोबिन चेंज इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड एज P50 वैल्यू। सीधा सीधा बच्चों वाला काम है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन चेंज इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की वह मात्रा जिस पर आधा या 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? P50 वैल्यू। अब जैसे आप समझ लो, इधर देखो, इधर समझो। मैंने कहा भाई ये एक संस्थान है, उसमें एडमिशन शुरू हो गया है, सबने फॉर्म भर दिया, सबने भर दिया। मान लो 120 बच्चों ने फॉर्म भरा, इन्होंने कट ऑफ मेरिट रखी कि भाई जो 70% नंबर पाया होगा वो हमारे यहाँ एडमिशन ले लेगा। तो यहाँ 60 बच्चों का एडमिशन हो गया, लगभग 50% एडमिशन हो गया ना। अगर इन्होंने अपना कट ऑफ बढ़ा दिया, इन्होंने कहा 80%, तो ये वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि कुछ बच्चा तो ऐसा होगा जो 70 और 80 के बीच वाला होगा। तो अगर इन्होंने 90 कर दिया तो और वैल्यू कम। उसी तरह बेटा हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो प्रेशर की वजह से जुड़ता हो। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। प्रेशर कौन डालता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। भाई जोड़ लो, भाई जोड़ लो, भाई जोड़ लो, खूब सारे ऑक्सीजन आते हैं। सही है ना? तो अगर जिस प्रेशर पे आधा 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, उसे कहते हैं P50 वैल्यू। अब यहाँ से हमें लॉजिक क्या मिलती है? लॉजिक ये मिलती है कि भाई अगर कम प्रेशर पे जुड़ गया तो मतलब इजीली जुड़ रहा है, हाई प्रेशर पे जुड़ा मतलब भाई इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, इसको ज़्यादा धक्का देना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये है आहूजा, इसको इसके पापा ने कहा बेटा कोचिंग से आए हो पढ़ लो। हाँ पापा ठीक है, पढ़ने बैठ गया। एक तरीका तो ये हुआ कि पढ़ने बैठ गए, दूसरा तरीका हुआ बेटा पढ़ लो। हाँ अभी पढ़ते हैं। फिर 1 घंटे बाद तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अरे अभी पढ़ते हैं। फिर जाके 1 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर पढ़ने लगा। तो मतलब प्रेशर ज़्यादा देना पड़ा, मतलब पढ़ने की इच्छा कम है। सही है ना? अगर कम पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है मतलब उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, ज़्यादा है। बात समझ गए ना? अब यही तो सवाल है, यही एक सवाल है। एक सवाल के लिए पूरी लाइन समझाया हूँ। एक सवाल 4 स्टेटमेंट, बड़े बड़े स्टेटमेंट में आता है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ यही होता है बेटा कि अगर किसी सिस्टम में ब्लड वाले इसमें P50 की वैल्यू
ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एबिलिटी या बाइंडिंग टेंडेंसी कम है। इसका मतलब यही हुआ ना, यही हुआ कि नहीं? बस यही एक सवाल के लिए इसको मैं बताया, वरना एनसीईआरटी में टॉपिक भी नहीं है। यही एक सवाल आता है इससे, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक सवाल इससे आता है, इसलिए मैंने करा दिया। अब इसका यूज आगे कहाँ है वो भी बताता हूँ। देखो इधर, ये तो पार्शियल प्रेशर आपने कर लिया। अब यहाँ पे कहानी आती है मिस्टर बोर का इफेक्ट, बोर इफेक्ट, BOHR, बोर इफेक्ट। केमिस्ट्री में आपने नील्स बोहर वोहर पढ़ा होगा। कुछ लोग बोर कहते हैं, कुछ लोग बोहर पढ़ते हैं, अपनी अपनी मर्जी है, नाम तो उन्हीं का है, सही नहीं? बोर इफेक्ट में है क्या? मिस्टर बोर साहब एक्चुअली एक फिजियोलॉजिस्ट थे। अमन बोर साहब क्या थे? पहली बात यहाँ से हाथ हटाओ। वो क्या थे? फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बात हमें बताई थी। उन्होंने कहा, इधर देखना, उन्होंने कहा, जो कहा उसका रिलेशन देखना। उन्होंने कहा कि जो एसिडिक मीडियम होता है, क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है, वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। बस इतना कह दिया। अब इस बात को हमें समझना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। इनके स्टेट प्रेशर डिक्रीज करता है, बाइंडिंग कैपेसिटी तो फिक्स ही रहती होगी, अगर अपन इतना प्रेशर लगा दिया तो बाइंड नहीं, वो अपनी जगह सही सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है कि बाइंडिंग की एबिलिटी तो उतनी है, उसने प्रेशर कम कर दिया होगा, ये कह रहा है। नहीं बेटा, तुम पढ़ते उतना ही हो, लेकिन जो तुम्हारा दोस्त आता है ना, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर दिया, एक्चुअल में पढ़ने की एबिलिटी ही कम करता है। जब वो ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करता है ना, पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि इच्छा उतनी ही है, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए कहा जाता है बाइंडिंग कैपेसिटी या टेंडेंसी कम हो जाती है। वो तुम्हारा दोस्त आता है जो वीडियो दिखाता है, हाँ, तो पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। हाँ, आजकल बड़े रील वील चलते हैं। बहुत मारूंगा तुम लोग, अनाप शनाप समझते हैं। इधर देखो, अब देखना, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहा करो, नहीं पिटोगे किसी दिन मेरे हाथ से। इधर देखना, मैं बेटा कह रहा था कि बोर इफेक्ट ने क्या कहा कि जो एसिडिक मीडियम है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को रिड्यूस करेगा। कैसे? ये चीज़ प्रेशर से ही डिफाइन कर पाएंगे हम लोग। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, क्या चाहिए रौनक? 90 से कुछ मांग रही हो? टिफ़िन चाहिए उसका? लाती हो क्या टिफ़िन? नहीं लाती। इधर देखो, लेना ही नहीं है। इधर देखो, ये जुड़ा हुआ है, मतलब बगल ऑक्सीजन है। अगर यहाँ एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, मतलब यहाँ CO2 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि CO2 जब पानी से रिएक्शन करता है तो बनाता है बेटा H2CO3। H2CO3 बनाता है, इसका यूज अभी आगे आएगा। क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3 वही है जो कोल्ड ड्रिंक में होती है, आपको पता ही नहीं? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है ये बेटा। तुरंत बेटा टूट के H+ और HCO3- में बदल जाता है। हो गया। अगर यहाँ एसिडिक मीडियम है, मतलब H+ है। जब H+ है मतलब कहीं ना कहीं CO2 भी होगा। हमारी बॉडी के एसिडिक मीडियम की बात करें, अगर CO2 होगा तो क्या होगा? इधर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है तो डिफ्यूज होकर इधर आने लगेगा। ये आने की कोशिश करेगा, इसलिए कहा जाता है बाइंडिंग टेंडेंसी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि सराउंडिंग में ऑक्सीजन कम हो गया। बेटा चीज़ें इंटरकनेक्ट होती है। अब इतना एक्सप्लेन करूँ ना, आधे बच्चों को उड़ जाएगा, इसीलिए टीचर्स क्या करते हैं, सीधा सीधा लिखा के आगे बढ़ जाते हैं, या फिर किताब में जो लिखा है पढ़ के सुना देते हैं। बेटा हो गया, रिवाइज करके आ जाना, बस हो गया, समझ गए? तो पढ़ के सुना देते, इट इज़ कॉल्ड है, जिसे कहते हैं बेटा सिलेबस ख़त्म। ठीक है, वो वाला काम नहीं। तो चलो आगे लिखते हैं। क्या हुआ? मैं किसकी तारीफ़ कर, मैं तारीफ़ कहाँ कर रहा हूँ? क्या कह रहा था? मैं किसी की तारीफ़ नहीं करता, ना तारीफ़ बुराई किसी की नहीं करता। मैं बता रहा हूँ कि इन जनरल आपके IQ को देखते हुए ऐसे टीचर कर देते हैं कि जिससे आप थोड़ा सा परेशान ना हो। इसमें किसकी तारीफ़ किया मैंने? किया? किसकी?
ऐसा जवाब दिया कि देखो मुझे दर्द होने लगा। लिखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, इसमें पहला लिखा ना, पहला लिखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तुमने ऐसे करवाया है कि ना ही कम पैसे दिए, आधा छील के छोड़ दिया। अच्छा नहीं, कई एक बच्चा गया एक दिन हेयर कट कराया, यहाँ कटाया, उसके बाद यहाँ 3-4 लाइन ऐसे बनवा दिया। मैं पूछा ये क्या है, तुमने कुछ बोल दिया? तो गुस्से में ऐसे ऐसे प्लेट कर दिया। कहा नहीं सर आजकल ये फैशन चल रहा है। यहाँ बाल कटा के लाइन वाइन बनवा के बच्चे आते हैं, 3-4 लाइन वाइन बनवा लेंगे। उनके बहुत सही, उसे क्या बोलते हैं? छपरी। चलो लिखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। लिखो बेटा, हाँ लिखो ऑक्सीजन mainly transported by hemoglobin। हीमोग्लोबिन को HB लिख दो कि पूरी स्पेलिंग लिख दो? हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लिखना हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट विशाल नहीं है ना आज, विशाल सोलंकी। चलो एक्चुअल में जीतू सर का मैसेज आया है कि उसको ऑटो वाला सेक्टर 16-17 लेके चला गया था, वो आ रहा होगा, अभी आया नहीं। मुझे हाँ मुझे टेंशन हो रही कहीं ऑटो वाला और कहीं लेके चला गया उसका। वो विशाल आता है ना सोलंकी। नहीं आप तो मजाक सुन रहे हैं, मुझे ये डर लग रहा है उसको और कहीं नहीं लेके चला गया हो। क्योंकि देखो कुछ भी हो, 10th पास हो, बच्चे ही हो, सारे बच्चे IQ बराबर नहीं होती, कभी कभी बच्चे मुसीबत में फंस जाते हैं। ठीक, चलो लिखते हैं, कहाँ थे? ट्रांसपोर्ट नियरली 97 to 98.5%, 97 to 98.5% ऑक्सीजन। हो गया? देखो ऑक्सीहीमोग्लोबिन is temporary or unstable molecule, temporary or unstable molecule, temporary or unstable molecule। लिखना 1.5 to 3%, 1.5 से 3%, 1.5 to 3%, फुल स्टॉप, 1.5 to 3% ऑक्सीजन transported by plasma जैसे हम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते हैं। आपने बेटा पूरा स्टेटमेंट मेरा सुना? अभी नहीं सुना ना? ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेज, इन डिजॉल्व स्टेज। अब पूछो
बेटा जब लिखा देता तो पूछते ना। इन डिजॉल्व स्टेज, यहाँ बेटा कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, डिजॉल्व अवस्था में जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा में पानी है ना, पानी में ऑक्सीजन घुलता है। ठीक, लिख लिया इतना, आगे लिखो। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन एक चीज़ आप मैंने देखा है कि जो +1 बच्चा होता है ना, इसको बड़ी जल्दी रहती है जानने की। +2 और ड्रॉप वाला ना चुप बैठा रहता है, वो सोचता है कि बोलेंगे तभी सुनूंगा। ठीक, +1